नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ऑल इन वन वेंटेज ट्रेडिंग ऐप वेयर यू कैन ट्रेड इन फॉरेक्स, करेंसी, बॉन्ड्स, ग्लोबल मार्केट, इंडाइसेस, स्टॉक्स। जहां पे आप ट्रेड करना चाहते हैं वहां ट्रेड कीजिए। बहुत सारे फीचर्स हैं, मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो केवल एक ऐप के जरिए। उसका नाम है वेंटेज ट्रेडिंग ऐप। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज शॉर्ट। अब आपने मार्केट में कितनी बार सुना होगा एक वर्ड, इसको लॉन्ग करो, उसको शॉर्ट करो। यहाँ पे डिमांड है, वहां पे सप्लाई आ जाती है, आस्क, बिड, ये ऐसी चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं। आप किसी भी जगह किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, ये सारे वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं। देखिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप किसी भी फील्ड में होगे ना, उस फील्ड की अपनी एक लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। दैट मीन्स वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि भैया आगे आ जाओ, साइड हो जाओ। इसी तरीके से हर जगह की एक अपनी एक लैंग्वेज होती है। शेयर मार्केट की बात करें, लॉन्ग कर ले उसे, दैट मीन्स लॉन्ग कर ले क्या हो रहा है, लॉन्ग कर ले मीन्स उस चीज को खरीद लो। लॉन्ग इज मतलब सेम टू सेम खरीदना। बायर्स के लिए लॉन्ग यूज हो रहा है, पोजीशन को लॉन्ग करो, यहां से लॉन्ग करो, ठीक है जी। दैट मीन्स कोई चीज 100 पे है और मेरे को लग रहा है 110-20 तक जा सकती है, मैं कहता हूं उसको लॉन्ग करके बैठ जा चुपचाप, यानी कि खरीद के बैठ जा चुपचाप, बाय करके बैठ जा। शॉर्ट एक होता है, शॉर्ट लग रहा है यार, शॉर्ट करो, शॉर्ट करना चाहिए, दैट मीन्स बेचना चाहिए। शॉर्ट इज सिमिलर सेलिंग। अब मैं किसी से बोलूंगा हेलो मेरे को ये चीज लग रही है कि ये ना गिरेगी तो शॉर्ट कर दो इसे, दैट मीन्स मैं कह रहा हूं कि बेच दो उसे, एक्स इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसे बेच दो, मेरे को शॉर्ट करना है, ठीक है जी। शॉर्ट का मतलब होता है बेचना और लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना, बाय, ठीक है, सिंपल। अब होता है डिमांड, इस जगह पे इस चीज में डिमांड आती है, इस जगह पे इस चीज में सप्लाई है। अब ये क्या होता है, आप मार्केट में एक और कॉमन चीज होती है रेजिस्टेंस सपोर्ट, सुनते हो ना। रेजिस्टेंस कहां है, रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है, कोई भगवान जी थोड़ी बना देते हैं, रेजिस्टेंस हम और आप ही तो बना रहे हैं। एक लेवल है 950 से लेकर, एक स्टॉक है जो 950 पे ट्रेड कर रहा है, जब भी 1000 रुपए के पास पहुंचता है वहीं से गिर जाता है, 1000 रुपए को पार ही नहीं कर पा रहा, तो 1000 रुपए उसके लिए रेजिस्टेंस है, सबको दिख रहा है। तो वो 950 से 990 होगा ना, वहां पे बिकवाली हो जाएगी। बिकवाली कब होगी, सप्लाई आ रही है, यानी कि उस जगह एक लेवल ऐसा हो रहा है जहां पे लोग छोड़ देते हैं माल, सप्लाई आ जाती है और वो शेयर नीचे टूट जाता है। यानी सप्लाई इज सिमिलर टू सेलिंग, ठीक है। ये सप्लाई सेलिंग बोल लीजिए, रेजिस्टेंस पे भी आ सकती है, तो ये एक चीज होगी, ठीक है। जहां भी रेजिस्टेंस है वहां सप्लाई आ रही है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। और सप्लाई यानी कि सेलिंग, सेलिंग यानी कि कोई बेच रहा है वहां पे, ठीक है। अब वही चीज 1000 रुपए पे पहुंच के क्या हुआ, गिर जाती है, वापस 950 पे आ जाती है। अब सबको पता है 950 पे अच्छा जोन है खरीदने का, सपोर्ट है, यहां पे खरीदो, तो वहां पे क्या आएगी, बाइंग, यानी डिमांड लौट गई वापस से, डिमांड आ गई, सपोर्ट बन गया, बाइंग आ गई। तो डिमांड जो है वो अपने आप में बाइंग को फेवर करती है, यानी कि डिमांड, बाइंग और सपोर्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक चीज है, बट सपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिमांड और बाइंग सिमिलर चीज है, जहां पे डिमांड लौट रही है वहीं मतलब बाइंग आ रही है, जहां पे सप्लाई आ रही है वहीं सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब एक थर्ड चीज होती है आस्क और बिड। आप कहीं भी ट्रेड करो, दो सेगमेंट दिखते हैं आपको, एक आस्क प्राइस, एक बिड प्राइस। ये क्या होता है, कैसे, मतलब एक आस्क प्राइस है और दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों। मैं इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आप कभी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो आपने मूवीज में देखा होगा, ऑक्शन होते हैं, ठीक है। आप वहां क्या देखते हो, एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है मेरी डिमांड ये है, जो बेच रहा है ना, मान के चलो मैं कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मेरी प्रॉपर्टी की कीमत मैं 1 करोड़ से शुरू कर रहा हूं, अब आप लोग बताओ। यानी मैं बेच रहा हूं, मैंने कितना प्राइस रख दिया, मैंने प्राइस रख दिया अपना एक आस्क प्राइस। मैंने डिमांड कितनी करी बेचने, मैं सेलर हूं, मैंने आस्क कितनी करी है, 1 करोड़ की। अब जो खरीद रहा है वो क्या करेगा, बिड लगाएगा सामने से। तो जो आस्क प्राइस होता है वो हमेशा सेलर का होता है कि मैं इतना मांग रहा हूं, मेरे को इतना दे दो, ठीक है, वो हो गया सेलर से रिलेवेंट। अब जो बिड लगा रहा है वो बायर है, वो कह रहा है मैं 1 करोड़ 10 लाख देने के लिए तैयार हूं। एक बिडर आ गया मेरे पास, अब दूसरा बिडर आ गया, अब मैं किसको बेचूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड है, वो बात की बात है। लेकिन आस्क और बिड को समझे
तो आस्क हमेशा सेलर का होता है और बिड हमेशा बायर का होता है। तो ये सारी कॉमन सी वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल चीजें दिखती हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो आस्क बिड हो, सप्लाई डिमांड हो, या फिर वो शॉर्ट और लॉन्ग की भाषा हो अपनी एक। होप आपको सारी चीजें बहुत ही सिंपल और क्लियर हो गई होंगी सिंपल तरीके से, और इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। एंड अगर आपने वेंटेज ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले या ऐप स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं एक ही जगह से। एंड यहाँ पे अभी दिवाली का गिव अवे भी चल रहा है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। ट्रेड कीजिए वेंटेज पे, कीजिए बेहतरीन ट्रेड, डाउनलोड कीजिए वेंटेज ऐप।